गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एसेंट ऑफ सैप के डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, बेसिकली वाइटल थ्योरीज़ के बारे में और फिज़िकल थ्योरीज़ के बारे में। फिज़िकल थ्योरीज़ में मैंने आपको बताया था कि एक जो थ्योरी या सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सटीक बैठता है, वो है वाष्पोत्सर्जन कर्षण संसर्जन सिद्धांत या ट्रांसपरेशनल पुल एंड कोहेजन थ्योरी। आज हम इसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये जो थ्योरी है इसको प्रपोज़ किया था या प्रतिपादित किया था डिक्सन एंड जॉली ने 1894 के अंदर, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इस पर काम करके इसको ट्राई किया और इसको समर्थन दिया अपना। फॉर एग्जांपल रैना 1911 में, कर्टिस एंड क्लार्क 1951, बोनर एंड गैल्स्टर 1952, क्रैमर एंड कोज़लोविस्की 1960। ये सभी लोग जो हैं ये अच्छे हाई लेवल के प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी क्षेत्र में कार्य किया है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके दो कंपोनेंट हैं इस थ्योरी के। पहला है वाष्पोत्सर्जन कर्षण या ट्रांसपरेशन पुल, और दूसरा है कोहेजन। तो पहले कोहेजन के बारे में बात करते हैं। कोहेजन क्या है? ये जल संसंजन या वाटर कोहेजन एक ऐसा कैरेक्टर है पानी का जिससे कि जो वाटर का जो कॉलम होता है, जो बनता है जाइलम के अंदर, वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफ़ी, और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, लगभग 108 या 105 डिग्री के एंगल पे ये रहते हैं। और इनके अंदर ऑक्सीजन पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन और उसके ऊपर दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मॉलिक्यूल्स पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण से काफ़ी अच्छा नेटवर्क या लैटिस बना लेते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स को, पानी के जो ड्रॉप्स हैं, उनको आप बहुत आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये पूरा एक कॉलम आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, अब जाइलम अगर आप देखते हैं प्लांट्स के अंदर, तो जाइलम का टिश्यू अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं प्लांट के तने का, तो जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं, वेसल एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जैसे सिक्के अपन रखते हैं उस तरह से एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। और अधिकांश पौधों के अंदर या तो जो ट्रांसवर्स वॉल जो होती है वेसल्स की, वो होती नहीं है या फिर पोरस होती है। तो पानी जो है वो नीचे से बॉटम ऑफ द स्टेम से ऊपर आराम से कंटिन्यूस कॉलम के रूप में होता है। ठीक है, तो जब इसमें इस कॉलम के अंदर पानी भरता है तो दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। एक होता है वाटर का कोहेजन फोर्स, जो कि वाटर के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और दूसरा होता है एडहेशन फोर्स या आसंजन बल, जो होता है जो सेल वॉल होती है जाइलम के कॉलम के वॉल होती है जाइलम सेल्स की, उसके और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। सो वाटर मॉलिक्यूल और उसके बीच में फोर्स के कारण से वो वाटर उससे लगा हुआ रहता है, और कोहेजन फोर्स के कारण से वो जो वाटर का कॉलम है वो कंटिन्यूसली बना हुआ रहता है। ठीक है, अब इस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसका जो प्रेशर होता है या ये लगभग 350 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। इसके माने ये है कि इतना ज़बरदस्त प्रेशर है कि इसमें ये जो जितना भी कॉलम पानी का ऊपर चढ़ता है उसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे भी आ सकता है। लेकिन वही ये जो कोहेजन फोर्स होता है ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसकी वजह से वो वाटर कॉलम नीचे नहीं जाता, और दूसरे कोई भी बल भी अगर लगते हैं तो उससे भी वो टूटता नहीं है। शोलेंडर ने और उनके साथियों ने 1957 में इसको देखा और उन्होंने ये बताया कि जो इनके सेल वॉल होती है इनमें पोर्स भी होते हैं साइड में, वेसल्स में, और जाइलम के जो ट्रकीड्स होते हैं, तो उनकी वजह से अगर कोई एयर बबल भी आ जाए छोटा मोटा, तो भी वाटर के कॉलम की मूवमेंट को या उसकी कंटिन्यूटी को, उसकी सततता को, जो कॉलम बनता है उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वो फिर भी पानी एज सच पूरे कॉलम के रूप में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कोहेजन फोर्स के बारे में। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ट्रांसपरेशन पुल। ये कहाँ होता है?
प्लांट के अंदर ऊपर जो पत्तियां होती हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले क्लास में भी कि ट्रांसपिरेशन होता है वहाँ से, जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र जो होते हैं पत्तियों में, उसमें से जब वो खुले होते हैं तो उन एयर स्पेसिस में मॉइस्ट हवा होती है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें पानी का कंटेंट कम होता है, इसलिए उन लीफ की सरफेस से वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है, वाटर वेपर्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो ये जो सक्शन प्रेशर है ये उत्पन्न होता है पत्तियों में, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक है, और पानी पौधों में जो वेसल्स होते हैं वो रूट से लेकर के टॉप तक वो उपस्थित रहते हैं। पत्तियों में भी वेसल्स अगर नहीं होंगे तो आपको ट्रैकिड्स देखेंगे, बहुत अंदर तक बहुत फाइन जो वो होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, आपको लीफ में दिखती हैं लाइनें, वो तो वो ट्रैकिड्स को डिनोट करती हैं। तो पत्ती के एंड तक बहुत सारे जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके एंड तक वो वाहिनिकाएँ सिंगल उपस्थित होती हैं। तो लगभग जो सबस्टोमेटल कैविटी होती है या अधोरंध्रिक गुहिका जो होती है उसके आसपास में कोई ना कोई ट्रैकिड वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और रूट के अंदर पेरिसाइकिल के पास में भी वो होते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जिसके थ्रू किया जाता है। तो ये पूरा एक कंटिन्यूस कॉलम बनाते हैं, रूट से लेकर के और पत्ती का टिप तक, पत्ती तक पूरा एक लगातार जाइलम के एलिमेंट्स का कॉलम बन जाता है। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है पत्तियों में तो जो सबस्टोमेटल वेसिकल होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, उनमें से ये पानी निकलता है। उससे पत्ती का जो टिश्यूज़ होते हैं उनका जल विभव या वाटर पोटेंशियल में कमी हो जाती है, और वो कमी के कारण से वो उसके पास की सेल से पानी लेने की कोशिश करता है। तो एक ग्रेजुअल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है पत्ती से लेकर के दूसरे सराउंडिंग टिश्यू तक। ठीक है, तो और उस ग्रेडियंट की वजह से, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण से जो पानी का मूवमेंट होता है वो जाता है। तो सक्शन क्रिएट होता है एक तरफ से, ऐसा नहीं होता नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से खिंचाव होता है और वो खिंचाव से पानी जो है वो खिंचता चला जाता है ऊपर की तरफ। इस तरह से इसमें पानी का मूवमेंट होता है। अब क्योंकि बताया आपको कि इसका जो फोर्स होता है, कोहेजन फोर्स वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए फिगर में आपको ये पूरा कॉलम बताया गया है। रूट है, हेयर सेल है, उससे फिर टिश्यूज से होते हुए जाइलम कॉलम स्टेम का, और फिर पत्तियों में ये टिश्यू, किस तरह से इसका वाटर का कंडक्शन होता है। ठीक है, अब बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसके समर्थन में एविडेंसेस जो दिए गए हैं वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि अगर आप लीफी कोई ब्रांच है जिसमें काफ़ी सारी पत्तियां हैं, उसको अगर आप काट देते हैं पत्तियों के पास से और वहाँ पर एक मैनोमीटर लगा दें मरकरी का, जो कि प्रेशर को मेजर करता है, तो वो लगाने से पारा ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि सक्शन क्रिएट होती है उसको, लीफ को अगर काटेंगे, ब्रांच को काटेंगे तो। पानी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने देखा था, कोहेजन फोर्स जो होता है उसका, कोहेजन फोर्स का अमाउंट हमने बताया था 350 एटमॉस्फेयर होता है, वो जो पूरे वाटर कॉलम को टूटने से बचाता है। भले ही उसमें छोटे मोटे एयर बबल्स आ जाए तभी भी वो कॉलम टूटता नहीं है, जो शोलेंडर ने बताया था। दूसरी चीज़ ये देखिए कि जब सक्शन जब होता है तो नेचुरली थोड़ी सी वॉल्स भी अंदर की तरफ सक्शन होती हैं, तो जो जल तनाव की स्थिति जब बनती है तो वेसल्स का डायमीटर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो प्लांट्स के जो आप अगर मेजर करेंगे, बहुत एक्यूरेट अगर आपके पास कुछ मेजर करने का तरीका हो, तो जो वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगा। और जब नॉर्मल पानी अवेलेबल होता है तो अवशोषण की दर और ट्रांसपिरेशन की दर समान होती है। जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तो जब हम ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं, एक्चुअली वाटर अब कितना ट्रांसपिरेशन हुआ तो हम इसी तरह से मेजर करते हैं, क्योंकि पानी हम बीकर में लेते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में पानी अवेलेबल होता है, तो जितना भी वो पानी आपको मूवमेंट दिखता है टाइम के हिसाब से, वही हम ट्रांसपिरेशन को मानते हैं। तो जब पूरी तरह से पानी उपलब्ध होता है तो दोनों की रेट बराबर होती है। सभी सिद्धांतों में से जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, इंक्लूडिंग रूट प्रेशर सिद्धांत, उनमें से अगर आपको ये कहा जाए कि कौन सा सिद्धांत है जो कि बहुत सटीक बैठता है, और अगर आपको ये कहा जाए कि कोई एक ही थ्योरी आपको बतानी है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? कोहेसिव फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल एंड वाटर कोहेजन थ्योरी के बारे में बताएंगे।
ठीक है। अब लास्ट में जो एक है रूट प्रेशर थ्योरी, उसमें ये है कि जब प्लांट को हम किसी प्लांट को लेते हैं जो कि पौधे में गमले में लगा हुआ हो या ज़मीन पे लगा हुआ हो, तो रूट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण से। अगर रूट के जहाँ सॉइल की सरफेस है उससे थोड़ा सा ऊपर में हम इसको प्लांट को काट दें, तो आप देखेंगे कि जो रूट में प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण से पानी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जिस प्रेशर के कारण से पानी बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो जो रूट प्रेशर सिद्धांत को मानते हैं उनका कहना ये है कि रूट में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण से पानी ऊपर चढ़ता है, धकेला जाता है। ट्रांसपिरेशन बोल रहा है कि पुल में वो क्या बोल रहा है, सक्शन क्रिएट हो रहा है, वो खींच रहा है। यहाँ ये बोलते हैं रूट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसको धक्का दे रहा है। ठीक है, ये एसेंट ऑफ सैप के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू जो देखी गई है वो बहुत कम है, लगभग 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा नहीं होती है। तो इससे प्रेशर धकेला जाएगा पानी अगर, तो बहुत कम दूरी तक धकेला जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। इसके विरोध में भी कुछ प्रमाण उन्होंने बोला इतना कम प्रेशर के कारण से ऊंचे पौधों में इसका पानी का कंडक्शन नहीं हो सकता है। और स्ट्रासबर्गर ने ये भी बोला कि अगर रूटलेस प्लांट होते हैं जिनमें कि ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता तो उनमें भी तो एसेंट ऑफ सैप होता है। फिर जब रूट प्रेशर नहीं है तो फिर कैसे होगा अगर इसकी वजह से है। फिर लो टेम्परेचर जहाँ पर होता है, कंपैरेटिवली ड्राई जो मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, या जहाँ पर एरेशन कम होता है, ऐसी मिट्टी में उगने वाले पौधों में रूट प्रेशर नहीं देखा गया। तो वहाँ पर रूट प्रेशर नहीं है तो फिर कैसे काम करेगा, रूट प्रेशर की वैल्यू भी बहुत कम है। कोनीफर्स जो होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, अगर आप देखेंगे जो शंकु आकृति के पेड़ होते हैं, खास करके पाइनस फैमिलीज़ वगैरह के, तो उनका हाइट बहुत अच्छी होती है लेकिन उसमें रूट प्रेशर नहीं देखा गया। लेकिन रसारोहण वहाँ पर होता है नेचुरली, क्योंकि प्लांट्स होते हैं, पत्तियाँ बनती हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूट प्रेशर होता है, छोटे पौधों में काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊंचे पौधों में इसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो एसेंट ऑफ सैप में जो थ्योरी है वो है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोहेसिव फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका पूरा एसेंट ऑफ सैप, वाटर का कंडक्शन और एब्जॉर्प्शन का पूरा टॉपिक हो गया है। इसके नोट्स भी आपको डाल दिए जाएंगे, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके डाल दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं।